कैसे हो दोस्तों? बहुत अच्छे हो गए दोस्तों। मैंने इस पर लगभग 2200 वाट के आसपास लोड चला रखा है। और मैं कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा कोर के बारे में। भाई मैं कौन सी कोर लगाता हूँ और आजकल कौन सी कोरें आ रही हैं, जो है 7 नंबर या आपकी 7B 8B, ये जो कोरें आ रही हैं भाई, उसके बारे में आपको दिखाऊंगा कोरों में कितना डिफरेंस होता है और मार्केट में कौन से इन्वर्टर है। उसके साथ साथ मैंने इस पर लोड चला रखा। आप ये लोड भी देख लीजिए भाई। देखो 2200 वाट लोड चल रहा, 2200 से ऊपर ही, लगभग 222 वोल्ट आउटपुट के हैं। ठीक है। और उन भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। ज़्यादातर ये जो भाई कहते हैं, कई सारे कॉल्स आ चुके हैं पर 3-4 दिन देखो 85% लोड है, बैटरी प्लस पीवी पर चल रहा है कि हमें 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भाई 2200 वाट लोड अगर हम चलाना चाहें, या हमारा मतलब जैसे एसी होता, घर का लोड चल रहा है तो जैसे पीक पे जाता हैगा, एसी 1800-1900 वाट लेता है, 400-500 वाट चल रहा है पहले से ही, तो क्या वो चला पाएगा? नहीं भाई, खुद से देख लेना। जितनी भी वीडियो बनाऊंगा अभी इस लोड चल रहा है, चलने दूंगा और आप देख लेना भाई। आपको खुद से ही पता चल जाएगा ये चला पाएगा या नहीं। ठीक है। और बाकी आप और इन्वर्टर भी देख लेना, और इन्वर्टरों की वीडियो भी देख लेना भाई। 220 वोल्ट आउटपुट है 220, 218 वोल्ट के आसपास ही रहेगी करीब करीब। 2200 वाट लोड है, मुश्किल से थोड़ा बहुत ही नीचे आएगा ये, क्योंकि भाई वायर के लॉसेस भी होते हैं। इतना ज़्यादा जो है मेरी वायर हैवी नहीं है, कोई सी भी घर की भी वायर ऐसी ही है कि भाई। और बाकी ये वायर भी सब जुगाड़बाजी करके लगा रखी है मैंने। देखो ये लोड चल रहा है, एक हीटर चलाया हुआ है, एक फ्रिज है, एक जो है पंखा है। ठीक है। मैं आपको चलो कोर दिखाता हूँ मैं कौन सी लगाता हूँ भाई। देखो ये है मेरी 8B कोर, और ये 7B है, और ये 7 नंबर है भाई। आजकल जो इन्वर्टर में आ रही है वो ये आ रही है ज़्यादातर, यानी 3 kVA के इन्वर्टर में ये या वो। आपको एक भी इन्वर्टर में 8B कोर नज़र नहीं आएगी। सिर्फ 8B कोर में करीब मैं ही बनाता हूँ। मैंने अभी तक कोई इन्वर्टर नहीं देखा, ज़्यादातर 7B में बनाते हैं। और अगर आपको कॉपर में कोई इस कोर में दे भी तो भाई मत लेना, क्योंकि ये लोड नहीं ले पाएगा। इसमें बहुत हल्की तार आती है। मैंने भी बना के दिए 2 kVA में, आपने देखे ही होंगे पहले मेरे वीडियो। तो ये 7 नंबर कोर में मैंने 2 kVA में या 1 kVA बनाता हूँ, ये रखा देखो। और स्टेबलाइज़र के ही भाई ऑर्डर बराबर चल रहे हैं। देखो 5 रिले में 90-440 भाई ये है। अभी एक इन्वर्टर स्टेबलाइज़र चला गया, एक स्टेबलाइज़र ये बना रहा हूँ। और डिजिटल मीटर लगाया हुआ भाई, आजकल तो डिजिटल का ज़माना आएगा। ठीक है। बाकी ये कि ये वो चला गया यहाँ जो रखा हुआ था, बाकी एक ये रह गया, ये भी शाम को चला जाएगा भाई। मतलब सब ऑर्डर पे ही बनाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो बने हुए इन्वर्टर थे वो सब 10-15 दिन में बिक गए। और भाई मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा यार, जो इन्वर्टर ले चुके हैं, प्लीज़ यार कम से कम कुछ कमेंट ही कर दिया करो। आपके पास मैं जानता हूँ कि आप 2 दिन, 1 दिन में, 4 दिन में वीडियो ज़रूर देखते होगे भाई। कैसा चल रहा है, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कम से कम वीडियो में कमेंट ही कर दिया करो और भाइयों को पता लगे यार। प्लीज़ कमेंट किया करो भाई, जो वीडियो में, जो और भाइयों को पता लगे कि आप अपना एरिया, अपना गांव या अपना स्टेट जो भी है लिख करके कमेंट कर दिया करो भाई। मैं वहाँ से हूँ, मैंने इन्वर्टर ख़रीदा था इनसे। सही चल रहा, गलत चल रहा तब भी बताया करो, सही चल रहा तब भी यार लिख दिया करो भाई, बड़ी मेहरबानी होगी। देखो 8B कोर है भाई, इसके अंदर का एरिया देखो, यानी वायर इसमें इसके मुकाबले 2 गुनी आ जाती है। इसमें 2.5 किलो तार लगती है, इसमें 5.5 किलो आ रही है कॉपर। ठीक है। इसमें 3.5 किलो आती है 7B में। इसमें बहुत हल्की तार आती है भाई। इसमें आ जाती है आपकी 15 नंबर, इसमें आती है 13 नंबर, और इसमें आती है कि आपकी 17 नंबर, सॉरी 16 नंबर। अब ऊपर वाली वायर आ जाओ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी ठोक ठोक कर डालोगे भाई, 11 नंबर की 3 तार आ सकती हैं कॉपर की, और इसमें 4 तार आ जाती हैं 11 की। लेकिन भाई इसमें 10 नंबर की 4 तार आ जाती है मेरा दोस्त। और उसके बाद भी अभी गुंजाइश है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे मोटा गेज बात हुई है मेरी, यहाँ मिल नहीं रहा है। मैं बनवाने की सोच रहा हूँ भाई आगे, क्योंकि मैं क्वालिटी पे ही फोकस कर रखा है पूरा, ताकि बढ़िया से बढ़िया भाई 100 नहीं बिके, 9 बिके, अच्छे करके बिके, बढ़िया से बिके, कोई दिक्कत ना हो, कोई शिकायत ना हो, जो एक बार ले चलता रहे। देख लो भाई चल रहा है, 218-19 वोल्ट हैं करीब, और आपका लोड चल रहा है भाई। जितनी भी वीडियो बनाऊंगा देखते रहिएगा आप, जो है मतलब वीडियो बनाने से पहले ही चालू किया है मैंने। और अभी वीडियो में मैं आपको बताऊं भाई, देखो ये इन्वर्टर जो है, मैंने इसमें वायर मोटी डाली है, और इसकी कोर जो है वो ही आपको पता ही है, मैंने CRT मंगाई थी टेस्टिंग के लिए भाई। बाकी तो मिलती नहीं है आसानी से कोर, ये मंगाई है 3-4 इन्वर्टरों की और फ़िलहाल। और बाकी ये देखो
फिलहाल गर्म होने की समस्या तो इसमें भाई है नहीं, क्योंकि गेज इतना ना तो कोर गर्म है, देखो पता ही नहीं लग रहा। और ना ही भाई इसकी कॉइल गर्म है, क्योंकि पहले ही मेरे घर का लोड तो चल रहा है। ये इन्वर्टर टेस्टिंग पे लगा रखा है, 85% लोड चल रहा है। सोलर के एम्पीयर कितने आ रहे हैं ये भी देख लो भाई। आपका जो है सोलर प्रेजेंट है, ग्रिड कट है। ओके भाई, जो भी यूट्यूब पे काम करते हैं, अगर कोई मेरे वीडियो देखते हो काम करने वाले, जो ये कंपनी वगैरह का भेजते हो यार, दोस्त बना बना के वीडियो डाला करो यार, पता चलता रहेगा कि किस में कितना क्या है। तो भाई हम भी कोशिश करेंगे कि और अच्छा करने की कोशिश यही रहती है कि हमेशा और अच्छे से अच्छा किया जाए भाई। किसी से कंपैरिजन कुछ नहीं है, क्योंकि हम कंपैरिजन करने का हिसाब हमारा नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उसको अच्छा करके किया जाए। अब एलुमिनियम के हो चाहे कॉपर के हो, अब ये मान लो जैसे 2100 वाट या 2200 वाट लोड चल रहा है, तो भाई उसमें कितनी आउटपुट है, कितने देर तक रुक सकता है वो, उस पर ये पता लग जाता है यार। तो कुछ बंदों ने ये कहा भाई एलुमिनियम का भी बहुत लोड चला देता है, तो कितना लोड चला देता है हमको भी पता लगे, कितना चला देता है भाई। अब देखा जाए तभी पता लगेगा यार, ऐसे लगा था नहीं, फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब चलाएगा भाई जभी हमको पता लगेगा, ऐसा तो हमको कुछ नहीं पता, लेकिन बस हम यही कोशिश करते हैं भाई हम अच्छा करके बनाएं। बाकी मैंने कोर के बारे में आपको बताया भाई, 8B कोर का ही रिजल्ट बढ़िया आएगा, क्योंकि आपको एक लॉन्ग लाइफ, अगर कोई घर भी बनाता है ना तो मोटे मोटे सरिये लगा करके आजकल पिलर खड़े करवाते हैं भाई, और यही सोचते हैं। बाकी बिना पिलरों के भी घर बन जाता है और लोग रह भी रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कई बार आजकल जो बना रहे हैं भाई, लेकिन इसमें आकर के यही सोचते हैं कि 1000-500 रुपये कम हो जाए, तो भाई कम कर लोगे तो माल ही कम मिलेगा, बाकी कोई सस्ता नहीं देगा। अगर आपको कोई 1000-2000 सस्ता दे रहा है तो समझ लो वो कोर हल्की लगाएगा आपको, क्योंकि ये सभी जानते हैं, कंपनी वाले भी जानते हैं, सब जानते हैं ये कि कोई 2 बैटरी पर इतना लोड नहीं चलाता है, ना चलेगा भी नहीं। ठीक है। और देखो मैं अब आपको दिखाऊंगा, अभी मैं लोड बंद करके दिखाऊंगा। देखो मेरे जो है 24.25 मतलब 25 वोल्ट मान लो, 24.9, ठीक है, बैटरी वोल्ट। और कितना लोड चल रहा है, 2150 वाट। और मैं आपको इधर एम्पेयर दिखाऊं, मैंने जो कर रखा, मैं जो चीज़ बताता हूँ ना, आप जो एमपीपीटी के पीछे भागते रहते हो भाई, देखो आप कोई सा भी ले लेना, चल यार एम्पेयर आप इसमें देखते हो, देखो इस वाले पे मैंने लगा, यानी एक तरीके से PWM कंट्रोलर रहेगा। देखो 27-28 एम्पियर आ रहे हैं भाई, ठीक है। और इधर कितने आ रहे हैं ये भी देख लो, 28 एम्पियर उधर आ रहे हैं। अब किसी भी इन्वर्टर पर आप इतने एम्पियर चला करके देख लेना कि 80 एम्पियर 100 एम्पियर का कोई भी इन्वर्टर आपको 3 kV में मिलेगा इन। देखो 42 एम्पियर, यानी 42 और 28 70 एम्पियर चल रहे हैं भाई। तो मेरी बैटरी पे लोड नहीं है। मैंने 4000 वाट के लगभग सोलर लगा रखे हैं, ऐसी ये मेरे सोलर है इस टाइम जो मैंने इस पर कनेक्शन किए हैं दोनों पर, लगभग 4000 से कम है। और भाई मेरे सोलर भी डैमेज वाले सोलर रहेंगे, सब वही पुराने सोलर रहेंगे, टूटे हुए होल वाले। तो अब ये इस तरह से मैंने लोड चलाया। अब मैं 3 kVA का मान लो 3000 सपोर्ट वाला अगर मैं ले लूँगा, तो भाई इतना करंट मिल जाएगा 70-80 एम्पियर। कौन सा कंट्रोलर दे देगा, कौन सा इन्वर्टर देगा। मैंने देखा है भाई जिसमें 100 एम्पियर के कंट्रोलर आ रहे हैं, वो 60-65 एम्पियर से ऊपर नहीं जाते होंगे, ठीक है। और आप 2200 वाट लोड चलाते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इस पर बैटरी पे लोड नहीं है बिल्कुल भी, अभी सिर्फ सोलर से ही चल रहा है मेरा। मैं इसको लोड को बंद करके आपको बैटरी वोल्ट दिखाऊंगा अपने, कि बैटरी पे मेरी लोड था नहीं था। बट मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि उन भाइयों के लिए कि 10-15-20 मिनट आधा घंटा, देखो मैं फ़िलहाल जितनी देर चलाऊँगा उससे आप दुगना तिगना चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहो पूरा दिन हम 2200 वाट लोड चलाते रहें तो नहीं चलेगा भाई, इतना मैं आपको बताऊं, क्योंकि ना तो सोलर प्रॉपर आता है, और बैटरी पे आप चलाओगे ना तो मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं चल पाएगा ये लोड। और सोलर के ऊपर डिपेंड रहोगे तो भाई सोलर कितना 2000 वाट लगा लोगे आप, 2500 वाट लगा लोगे, 3000 वाट लगा लोगे। अगर आप 5000 वाट सोलर लगाते हो इस तरह से जैसे मैंने लगा रखा है, तब आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितना सोलर अच्छा आएगा इन्वर्टर उतना अच्छा लोड लेगा आपका, ठीक है। अभी तो 9 मिनट हो चुके हैं भाई, 10 मिनट के बाद ही इसको मैं आप बंद करूँगा, लोड को दिखाऊँगा आपको। देखो चल रहा है बढ़िया से एकदम, ये सब चल रहा है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है कुछ भी चलने में। लेकिन मैं बैटरी वोल्ट अभी आपको दिखाऊंगा इसको लोड को बंद करके, ताकि बैटरी पे आपको पता चल जाए कि मेरा देखो इतने सोलर लगाने का फ़ायदा क्या होता है। इस पर मैंने जो सोलर ज़्यादा लगाए हैं भाई, 10 मिनट होने वाले हैं, मैं 10 मिनट तक ही चलाऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो ज़्यादा लंबी करने से। मैं पहले हीटर बंद करूँगा, उसके बाद में ये बंद करूँगा, ठीक है। और फिर मैं अब आपको बैटरी वोल्ट अपने दिखाऊँगा। चलो मैं बंद कर देता हूँ भाई, 10 मिनट होने वाले हैं। अब देख लो, अभी इस पर सोलर आप देखो कितना करंट आ रहा है,
चलो मैं बंद करता हूँ भाई, हीटर बंद करता हूँ पहले। ठीक है भाई, पहले मैं हीटर बंद कर दिया मैंने। अब मैं बल्ब बंद कर दूँ। अब मैं आपको बैटरी वोल्ट दिखाऊँ। अभी देखो हीटर तब भी मेरा वो चल रहा है, सॉरी हीटर नहीं, फ्रिज और पंखा। ये देखो 200 कुछ वाट लोड अभी भी चल रहा है। ठीक है, 250 वाट से ऊपर है। बैटरी वोल्ट आप देखो कितनी तेज़ी से ऊपर जाएंगे। नहीं, बैटरी पे मेरी लोड ही नहीं था। ये देखो भाई, बैटरी पे अगर बचाना है ना तो 4000 वाट सोलर लगाना है। ठीक है, बैटरी को चार्ज भी करना ज़रूरी है। और कि ताकि आपका कभी 2000 वाट, कभी 1800 वाट, अगर आप 1700-1800 वाट लोड चलाओगे, 4000 वाट के सोलर होंगे, तब आपकी देखो बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। अब बैटरी देखो मेरी फुल्ली चार्ज है भाई। ये देखो बैटरी पे लोड था ही नहीं। अभी ये वहीं पहुंच जाएगी जहाँ पे इसको रुकना चाहिए जा करके, क्योंकि सोलर ही से ही इतना करंट 70 एम्पियर का लगभग करंट आ रहा था भाई मेरा। सोलर से बढ़िया से चला रहा था एकदम टन टन। ये देखो सोलर ने जो है ना पूरा लोड अपने ऊपर ले रखा था और बैटरी पे था ही नहीं। अभी इसी जगह आप मान लो 3000 वाट या 2500 वाट सोलर लगाते हो तो मेरे भाई लोड तो चल नहीं पाएगा आपका इतना। सोलर पे अगर डिपेंड होकर चलाते हो ना, बैटरी आपकी चला पाए। आपका सबसे बढ़िया सलूशन मैं यही दूंगा, कोई भी इन्वर्टर कंपनी का लो, PWM ले लो, MPPT ले लो, आप 2200 वाट सपोर्ट अगर है उसमें ले लो भाई। उसके बाद आप अलग से लगा दो, जैसे मैंने लगा रखा है। देखो सिंगल वायर हैगी, कॉपर की वायर है, देखो सिंगल 10 mm की। ठीक है, ये देखो कॉपर की 10 mm की वायर लगा रखी है। 42 एम्पेयर का लोड चल रहा है, पता नहीं चल रहा। इतने में अगर 10 mm की भी होती ना तो भी वो काफ़ी मुलायम हो गई होती। मतलब इतनी ज़्यादा हैवी तार है यार। ये 10 mm की मैंने कॉपर डाल दी है कि वो एलुमिनियम की हटा दी है मैंने, और ये कॉपर की डाल दी भाई। 10 नंबर तार बढ़िया काम कर रहा है। ये देखो बहुत शानदार चल रहा भाई। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। एंजॉय फॉर द सेल।